हम और आप केवल ये जड़ शरीर नहीं है। इस जड़ शरीर के अलावा भी हमारे पास है आत्मन, और बाह्य शरीर के अलावा आंतरिक चतुष्ट है। लेकिन हम तो ये भी नहीं, तो हम हैं क्या? वास्तव में हम हैं क्या? यदि हम गौर करें तो हम केवल विचारों का एक बंडल है। वो विचार जो कि हमारे अपने नहीं हैं, क्योंकि हमारे विचार हमारे अपने अनुभव से निकलेंगे। लेकिन हमारे जितने भी विचार हैं वो हमारी स्मृतियों से पैदा हैं। वो सारी चीज़ें जो हमने बचपन में अपने परिवार से ली, अपने समाज से लिया, विद्यालयों में ली, अपने दोस्तों से सुनने में आया, पढ़ने में आया, तो ये जो उधार का ज्ञान है वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए सब कुछ असत्य है, सब कुछ असत्य है। जब तक कोई भी चीज़ आपके स्वतः के अनुभव से से बाहर नहीं निकलेगी, वहाँ से जन्म नहीं लेगी, तब तक वो सारी चीज़ें केवल एक असत्य का बंडल है, एक भ्रम है। ज़रूरत है भय को त्याग कर, एक अनिश्चितता को त्याग कर इस पर चिंतन करने की और अपने स्वतः का ज्ञान लेने की। एक गुरु वो आपको विचार नहीं देता, वो आपको खाली करता है। संसार आपको भरेगा लेकिन गुरु आपको खाली करेगा। तो वास्तव जीवन की शुरुआत ही यहीं से होती है। एक मनुष्य अपने जीवन की उस असीम संभावनाओं की तरफ पहला कदम ही तब रखता है जब वह स्वयं को खाली करना शुरू करता है। जब आप स्वयं को भरते हो बहुत तरीके के ज्ञान से, कार्य पद्धति से, जानकारियों से, तब आप वास्तव में संसारिकता को भर रहे होते हो, अपने स्व से दूर जा रहे होते हो। क्योंकि वो जो कुछ है वो आपका अपना नहीं है, वो किराए का है, केवल एक बोझ मात्र है जो कि आप स्वयं जाने में अनजाने में अपने सर पर लादते चले जा रहे हो। आपके जीवन में महत्वपूर्ण वो है जो आपके स्वतः के अनुभव से निकला हुआ हो, वही आपका मूल है, वही आपके लिए शुभकारी है, वही आपको आपके जीवन को, आपके अस्तित्व को और ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब इस बोझ को जो हमने बचपन से जाने अनजाने में अपने सरों पर लाद रखा है उसको उतारें, और इस पर जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्षमता के अनुसार इस पर चिंतन करें, मनन करें। जैसे आप चिंतन और मनन करना शुरू करेंगे इसके ऊपर, आपकी के का जो चेतना का स्तर है वह स्वतः ही ऊपर की तरफ हो जाएगा। यानी कि आप जो है उच्चतम स्तर की चेतना को स्पर्श करोगे और चीज़ें स्वतः ही आपकी समझ में, आपकी बूझ में, आपके अनुभव में उतरने लगेंगी, और आप अपने जीवन को और अधिक सुंदर पाओगे, अपने अस्तित्व को और ज़्यादा उस परम अस्तित्व के निकट पाओगे, अपने अस्तित्व को और ज़्यादा शुभ के करीब पाओगे। तो ज़रूरत है केवल इस चीज़ की हम स्वयं उन सारी चीज़ों का अध्ययन करें, उन सारी चीज़ों का अनुभव करें अपने ही चिंतन से। क्योंकि यही चिंतन जो है हमें पशु से मनुष्य की तरफ लेकर के आता है, साधारण चेतना से एक आत्मिक चेतना की तरफ लेके आता है, और इस आत्मीय चेतना पर हुआ मंथन ही हमें पहले विष, बाद इसके अमृत और ऐश्वर्य का पान कराता है। आप सबका दिन शुभ हो और हम सब चिंतन की तरफ अग्रसर हों, गौर व फिक्र की तरफ अग्रसर हों। यही मेरी कामना और यही मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद।